बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो खास तौर पर यूरिक एसिड के मरीजों के लिए है। खास तौर पर जो लोग यूरिक एसिड के मर्ज में मुब्तला हैं, उनको चाहिए कि वो मेरी ये वीडियो लाजमी देखें और इस वीडियो को सवाब की नीयत से ज्यादा शेयर करें, ताकि आपके लिए और मेरे लिए सदका जारिया बन सके। आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसा नुस्खा बताऊंगा जो कि आपको हर एक जगह से मिल जाएगा। उस नुस्खे की एक डब्बी इस्तेमाल करने से आपका यूरिक एसिड मुकम्मल तौर पर नॉर्मल हो जाएगा। ये नुस्खा मुद्दा है जिसको काफी बार आजमाया गया है और ऐसे नुस्खे कोई नहीं बताता, जो कि हम अल्लाह की रजा के लिए आप सबके सामने रख रहे हैं। दोस्तों, ये बात आपको मालूम होगी कि इलाज से बेहतर परहेज है, क्योंकि जो शख्स मरीज है उनको जितनी मर्जी मेडिसिन खिला दी जाए, लेकिन जब तक वो एहतियात नहीं करेगा तो वो मरीज ठीक नहीं हो सकता। इसीलिए एहतियात की बहुत ज्यादा जरूरत है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन सी ऐसी ग़िज़ाएं हैं जो यूरिक एसिड को बढ़ाती हैं और उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और कौन सी ऐसी ग़िज़ाएं हैं जो यूरिक एसिड को कम करती हैं और उनका ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद मैं आपको ये एक नुस्खा बताऊंगा। दोस्तों, ये तो मैं आपको बताना भूल गया कि इस नुस्खे की कीमत सिर्फ 100 से 150 रुपए है। दोस्तों, अल्कोहल का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो लोग अल्कोहल का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं वो बहुत जल्द यूरिक एसिड की बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं। इसके अलावा फास्ट फूड का इस्तेमाल भी कम से कम करना चाहिए, क्योंकि ये यूरिक एसिड के मसले को और ज्यादा बढ़ा देता है। यूरिक एसिड के मरीज गोश्त का इस्तेमाल कभी ना करें। बड़े गोश्त का इस्तेमाल तो हरगिज ना करें। बाकी हर किस्म का गोश्त खाने से परहेज करने की कोशिश करें, ताकि वो इस बीमारी से बचे रहें। किसी भी जानवर की कलेजी हरगिज ना खाएं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इन चीजों में प्रोटीन की मिकदार काफी ज्यादा होती है, जो कि हाई यूरिक एसिड में नुकसानदाह होती है। इसीलिए यूरिक एसिड के मरीजों को कम प्रोटीन वाली ग़िज़ाएं खाने को कहा जाता है। दोस्तों, सॉफ्ट ड्रिंक का इस्तेमाल हरगिज नहीं करना। बेकरी की किसी भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करना। ये तमाम वो चीजें हैं जिनका अगर इस्तेमाल करेंगे तो आप यूरिक एसिड के बहुत से मसाइल में फंसने वाले हैं। इस तरह अब मैं उन ग़िज़ाओं के बारे में आपको बताऊंगा जिनका इस्तेमाल करना जरूरी है, जो कि यूरिक एसिड की बीमारी में बहुत ज्यादा फायदेमंद है। खजूरों का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें, क्योंकि खजूरें फाइबर से भरपूर होती हैं और यूरिक एसिड जैसी बीमारी में मुफीद हैं। केले खाएं, गाजर खाएं, खीरा खाएं। खीरा बहुत बेहतरीन रहता है यूरिक एसिड के मरीजों के लिए। फूल मखाने खाएं। फूल मखाने बहुत बेहतरीन हैं। फूल मखानों का इस्तेमाल करने से आपका यूरिक एसिड बहुत जल्दी नॉर्मलाइज हो जाता है। इसी तरह लहसुन का इस्तेमाल ज्यादा करें। सुबह निहार मुंह लहसुन के 2 जुए लेकर इनके छोटे छोटे टुकड़े कर लें और फिर पानी के साथ निगल लें, बहुत बेहतर रहता है। खरबूजे का इस्तेमाल करें अगर मौसम है। इस तरह किशमिश का ज्यादा इस्तेमाल करें। अगर आप मेरी बताई हुई इन तमाम बातों पर अमल करते हैं तो उम्मीद करता हूँ कि आपका यूरिक एसिड वैसे ही खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर ना हो तो आपने ये नुस्खा जरूर आजमाना है। वो नुस्खा ये है कि आपने किसी भी पंसार स्टोर या किसी भी मेडिकल स्टोर पर जाना है, वहां से करशी, हमदर्द या अजमल, इन तीनों कंपनियों में से किसी एक कंपनी की भी मजूने सुरंजान लेकर आनी है, जिसको आपने दिन में 3 मरतबा खाना खाने से आधा घंटा बाद नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह एक डब्बी के इस्तेमाल से आपका यूरिक एसिड बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ये एक आजमाया हुआ नुस्खा है। आप इसको इस्तेमाल करें और हमें जरूर फीडबैक दें। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज। मिलते हैं एक नई वीडियो में।